नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर आपके लिए लेके आए थे, जिसमें दिल्ली सल्तनत के 2 पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिनको आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम पार्ट लेके हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 से 1026 के बीच जो आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया था वो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जो विजित प्रदेश थे उनकी देखभाल के लिए छोड़ गया था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टोकन करेंसी थी वो जारी की थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? ये संदर्भ है बहलोल लोदी का। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। महमूद गजनबी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? खिज्र खां सैयद ने। दिल्ली का जो शासक था खिज्र खां सैयद, उसने मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य को अपना लिया था। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये इब्राहिम लोदी के संदर्भ में सत्य नहीं है। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? ये चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच का युद्ध। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के विषय में कहा है? ये कथन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कहा है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। तबकात नासिरी का लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज तबकात उस नासिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचयिता हैं। अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अमीर को ही नामक एक कृषि विभाग शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। भारत में पोलो का खेल का प्रचलन किया था। तुर्की जो यात्री आए थे, तुर्की जो व्यापारी आए थे, उन्होंने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तुगलक वंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? इब्न बतूता ने
सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत किया है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन बलबन का पूरा नाम था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय एवं फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा भारतीय एवं फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक सिक्कों पर नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह लोदी, इब्राहिम लोदी। पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत में इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ था फयाजिल इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा किए जाने वाली अधिशेष राशि थी। जो फयाजिल थी वो इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा किए जाने वाली अधिशेष राशि होती थी। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी अभी दिल्ली का निर्माण करवाया था और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया था? इल्तुतमिश वो सुल्तान था जिसने मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसास्प था। अली गुरसास्प। दिल्ली स्थित सिरी किला, सिरी फोर्ट, 1000 सतून राजमहल, 1000 खम्भों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली स्थित सिरी का किला और सतून राजमहल 1000 खम्भों वाला राजमहल का निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिलजी राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने 4 करों को लगाया था 24 कष्टकारक करों को हटाकर। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर बेवजह या इतलाक के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने बेजह और इतलाक के रूप में वेतन का भुगतान का आदेश दिया था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही लिखी थी। चंगेज खां का मूल नाम था तैमूचिन। चंगेज खां का मूल नाम तैमूचिन था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना ये महमूद गजनवी की भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण हुआ था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पद्धति की शुरुआत